स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। वर्कशीट नंबर 6 जो है ये इतिहास की समझ के ऊपर है। हम यहाँ पे जानेंगे कि इतिहास क्या होता है, हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं और कैसे इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे हम अपने पुराने समय के बारे में तो जान ही सकते हैं, अतीत में क्या हुआ है उसके बारे में जान ही सकते हैं, साथ ही साथ हम वर्तमान और आगे बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने पहले गलतियां की हैं उनको हम दोबारा ना दोहराएं और अपने अच्छे भविष्य की तैयारी में हम इतिहास की मदद ले सकते हैं। तो जितने भी हमारे देश में युद्ध हुए हैं, किन कारणों की वजह से हुए हैं, वो कारण दोबारा से ना उत्पन्न हो, या हमारे इतिहास में ऐसे कौन से आविष्कार हुए हैं और किस तरह से जो है हमारे देश में तरक्की हुई या विश्व में तरक्की हुई, कौन से इतिहास की किस घटना ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस सभी चीज़ों को हम जो है इतिहास में पढ़ते हैं और उनका जो उपयोग है वो हम भविष्य में भी करते रहते हैं। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रम अनुसार, मतलब क्रम के अनुसार लगाना, घटित होने के समय के क्रम अनुसार वर्णन होता है। तो जब इतिहास में हम घटनाएं देखते हैं वो क्रम अनुसार लगी हुई होती हैं, तभी हमें वो बेहतर रूप से समझ आती हैं। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। मतलब जैसे आप बोलते हैं कि मैं बचपन में ये किया, और तो ये आपका पता चलता है कि आपने पहले क्या किया था, या आपके दादा दादी से आप कोई स्मरण सुनते हैं, उनकी कोई बताई हुई घटना के बारे में जानते हैं, तो वो इतिहास से संबंधित होती है, पुरानी। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतिहास में जो घटना हुई है ये सच में सही है या गलत है? तो उसकी जानकारी के लिए हमें साक्ष्य चाहिए होते हैं। साक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, उस समय से संबंधित कोई पुस्तक हो सकती है, उस समय से संबंधित कोई किला या कोई भी इमारत हो सकती है, सिक्के हो सकते हैं। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। अब हमने क्या किया है, हमने सभ्यताओं के अनुसार अपने इतिहास को जोड़ने की कोशिश करी है। जैसे कि हमारे देश की हड़प्पा सभ्यता, या फिर यूरोप की मेसोपोटामिया सभ्यता। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। तो ये ऐसा इतिहास है जिसके बारे में हमारे पास लिखित कोई भी प्रमाण नहीं है, पर हमारे पास इनकी जानकारियां हैं। कैसी हैं वो अब हम देखेंगे। जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, आदिम पाषाण काल, फिर है पूर्व पाषाण काल, फिर है उत्तर पाषाण काल, और फिर है धातु काल। तो ये सब पत्थर के आधार पर या धातु के आधार पर जो है हमने इन सभ्यताओं को बांटा है, और इनकी जानकारी जो है उस समय में उस इस्तेमाल होने वाले पत्थर के औजारों से की जाती है या उस समय के धातु से की जाती है। प्रागैतिहासिक काल को समझने या व जानने को मुख्य स्रोत में क्या है, खुदाई में मिले पत्थर के औजार व हथियार, जीवाश्म मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्रों, आवासों के अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी की जा सकती है। तो उस समय पे जो भी सामान हमें मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, मतलब जो जानवरों की हड्डियाँ या फिर कोई भी इस्तेमाल की गई धातु है उसके अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, गुफा में जो चित्र बने हुए हैं उनको देखकर हमें समझ आ रहा है, आवासों के मतलब जो जहाँ पे उनका रहन सहन था उससे संबंधित कोई भी अवशेष मिले हैं। इन सब से जो है हमें उस काल को जानने की मदद मिलती है। अब बच्चों ये देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं। अब ये जो चित्र है ये क्या है, गुफा में चित्र, ठीक है। गुफा के में क्या चित्र बनते थे उस समय पर, कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन होना। इसका मतलब कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ किसी जानवर की भी बलि दी जाती थी, दबाया जाता था। मृत भांड व चांदी के सिक्के, तो चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। भोजपत्र पर पांडुलिपि, तो पांडुलिपि भी जो हस्तलिखित होती थी, ये आप देख सकते हैं बनी हुई है। इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत पुरातत्विक प्रमाणों, खुदाई में मिले साक्ष्यों। तो जैसे अभी हमने करे थे, सिक्के हो सकते हैं उस समय के, या फिर उस समय की
जीवाश्म हो सकते हैं, मिट्टी के बर्तन, ये सब हमें जो है जो खुदाई से मिल सकते हैं। दुर्ग या किले, उस समय में जो बने दुर्ग हैं, ये किले हैं, जैसे लाल किला हमें बताता है, शाहजहाँ के समय की बताता है। भवन, सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, ताड़पत्र, इन सब के ऊपर लिखावट की जाती थी। कहानी या कोई भी दान देना होता था तो राजा महाराजा ब्राह्मणों को या किसी भी व्यक्ति विशेष को जब दान देते थे तो इन पे लिखते थे। वे ताम्र पत्रों पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ व साहित्य तथा व्यापारियों व यात्रियों के वृत्तांत आदि में हैं। तो मतलब जब भी कभी कहीं आना जाना हो तो व्यापार से संबंधित भी जो जानकारी होती थी वो इन लिखी जाती थी शिलालेखों पे या प्राचीन ग्रंथों में, जो भी आपको देखने को मिलते हैं। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया गया है, जो कि आपने देखा होगा। प्राचीन काल का इतिहास जो आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, मध्यकालीन आप क्लास 7 में पढ़ते हैं, आधुनिक काल जो आप लास्ट ईयर पढ़ के आए होंगे क्लास 8 में। अब इसमें बताया गया है कि आपने अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खान पान, रहने के तरीकों में हुए बदलावों को जानने और समझने के लिए इन सभी को इतिहास जानकर देखो। सचमुच बहुत रोचक आपको लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो स्थान है इसकी स्थापना कैसे हुई, पहले कार्य क्या किए गए जिसकी वजह से आज आप ये आपकी जो माता पिता हैं वो कार्य कर पा रहे हैं। खान पान का तरीका भारत का अलग है, विदेशों का अलग है, किस वजह से ऐसा हमारा खान पान बना, या पहनने का तरीका या रहने का स्थान। तो ये इनके पीछे, सबके पीछे कोई ना कोई इतिहास है, वो आपको जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है इतिहास जो है क्या महत्व है। तो प्रश्न पूछ रहा है इतिहास का क्या महत्व है। तो यहाँ पे हम उत्तर देखेंगे ऊपर। उत्तर है कि इतिहास जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। ठीक है, तो आप इसको उत्तर 1 के रूप में जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिखित प्रमाणों से पूर्व के कालों का इतिहास भिन्न भागों में बांटा गया है। किन भिन्न भागों में बांटा गया है ये हमें बताना है। तो ये हमारे पाषाण युग से संबंधित है। ये देखिए, ये पहला आ जाएगा आपका उत्तर। ये जो है ये 2 है और इसमें आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। आदिम पाषाण पहला, फिर पूर्व पाषाण दूसरा, फिर उत्तर पाषाण काल तीसरा और धातु काल चौथा। तो ये आपका उत्तर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, तो यहाँ पे आप दादा का नाम, दादाजी का नाम, ठीक है, क्या काम करते हैं वो लिखेंगे, कहाँ रहते थे, स्थान, किस स्थान पे वो पैदा हुए, कहाँ पे वो रहते थे और उन्होंने वो स्थान क्यों छोड़ दिया। फिर यहाँ पे अपनी दादी का, पिताजी का, ये सब आप जो है इस तरीके से जो है इसको आप बनाएंगे। ठीक है, पिताजी, माताजी, तो इस तरीके से जो है अपना आप एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में जो है आप लिखेंगे कि किस प्रकार से वो कहाँ पे रहते थे, उनका क्या स्थान था और उन्होंने उस जगह को क्यों छोड़ा। ये बहुत ही इजी सी वर्कशीट है और ये आपने पहले बचपन की क्लासेस में इनके बारे में काफ़ी जानकारी ली है। तो आप इनको कीजिए और आप कोई डाउट है तो पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।